नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन व क़ाला अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर व क़ाला अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम ar-रमज़ान वल क़ुरआन यशफ़अआनि इला यौमिल मीज़ान सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु न-नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुनिया ने दीन को भुला रखा है, गफलत की नींद सुला रखा है। इस दौर में खुशनसीब वो है अकबर जिसने कुरान मजीद भुला रखा है। मोमिन का ये किरदार, मोमिन की ये पहचान, इखलास में हो रूह तो आमाल में हो जान। ईमान की बिजली हो तेरे तड़पते हुए दिल में, एक हाथ में नबी का फरमान, एक हाथ में अल्लाह का कुरान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, सदर मुहतरम कारी मुकरी आरिफुद्दीन साहब, मुफ्ती नाइम, क्या नाम था मुफ्ती फरीद साहब देवलवी, खादिम दारुल इफ्ता अहमदाबाद, दीगर उलमाए किराम, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर, खत्म कुरान की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। पहले सारे हजरत नियत कर इंशाअल्लाह रमजान आएगा, एक आयत की तरावी की नहीं छोड़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मुझे बड़ा मुख्तसर वक्त दिया है इशारे में, वरना मैं 2 घंटे तकरीर करने वाला। एक मौलाना साहब ने बहुत लंबी तकरीर की, पूरा मजमा चला गया, 2 ही बंदे बैठे तो कहा ये पक्के ईमान वाले, दोनों कहने लगे कहाँ पक्का ईमान, एक स्टेज वाला है और एक साउंड सिस्टम वाला है। मैं भी समझ रहा हूँ अब आपकी नजरें स्टेज की तरफ कम है और डेट की तरफ ज्यादा है। मैंने पूछ लिया है क्या बना है, इन्होंने बताया मुझे पुलाव बना है। थोड़ा वक्त दे दो इस जलसे को, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको जन्नती पुलाव खिलाएगा। आज उम्मत मुस्लिमा अनगिनत बेशुमार मसाइल की शिकार है। 56-57 इस्लामी रियासतें है, पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन जहाँ कहीं देखो काबिल, कंदार, अज़रबैजान, मोसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फलस्तीन, मुसलमान गाजर मुल्क की तरह कट रहा है, मदारिस खतरे में है, तबलीगी मिशन पर कदगने लग रही है, खानकाहों को उजाड़ा जा रहा है, ख़वातीन की इज्जत और नामूस को लूटा जा रहा है।
बुनियादी वजह यह है, आज उम्मत मुस्लिमा ने कुरान का रास्ता छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत की फितनों का जिक्र फरमाया। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, फिर इन फितनों से बचने की शक्ल क्या होगी? आपने फरमाया, अल्लाह का कुरान है। जो इससे चिमट गया वो जमाने की फितनों से महफूज रहेगा। जिसने कुरान का रास्ता छोड़ दिया वो गुमराही की चक्की में पिस जाएगा। आज हमारे समाज का माहौल देखो, 24 घंटे में 10 मिनट नहीं सूरह यासीन पढ़ने के लिए। मस्जिदों में आते सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है। 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा मस्जिदों में नहीं बैठ सकते। हजारों नौजवान ऐसे मिलेंगे, रमजान में अंदर तरावी सुनाई जाती है, वो सहन में बैठ के लूडो खेलते, इंस्टाग्राम चलाते, फेसबुक चलाते। हर चीज के अंदर अल्लाह ने असर रखा है। दवाई के अंदर असर है, जहर के अंदर असर है, बर्फ के अंदर असर है। कुरान में असर क्यों नहीं? असर है, हमारी जुबानों में असर नहीं रहा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वादी नखला के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ रहे। जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। मेरे नबी की मीठी आवाज, शहद से भी ज्यादा मीठी आवाज जिन्नातों के कानों में पहुंची। चलता हुआ काफिला रुक गया। जिन्नातों के दिलों पे असर हो गया। अरे क्यों असर ना हो? आज कारी मोकरी आरिफुद्दीन कुरान पढ़े, लोग कहते असर हो गया। मक्के का इमाम अब्दुल रहमान सुदेश कुरान पढ़े, लोग कहते असर हो गया। कारी मोकरी उस्तादुल असातिदा सिद्दीक साहब खान सांसरोदी कुरान पढ़े, लोग कहते असर हो गया। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो अपना माथा अल्लाह को दिखाए, अल्लाह किबला बदल देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा। के बगैर बोल नहीं सकता था, पीछे बैठे। ये तो वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जो कभी फर्श पे चलता है, कभी अर्श मुअल्ला का मेहमान बन जाता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जहाँ बैठ जाए अल्लाह उस जगह को जन्नतुल बकी बना देता है। जहाँ खड़ा होके दुआ मांगे अल्लाह उस जगह को रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना देता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है। मैं बोलूं आप बोले मुंह से थूक निकलता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है, बोलता है मुंह से नूर निकलता है। ये वो पैगंबर कुरान पढ़ता है जिनके सीने को रब ने आला बनाया, पसीना भी आला बनाया, उस मोहम्मद का मदीना भी आला बनाया। जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा। मेरे नबी का मीठा कुरान जिन्नातों के कानों में पहुंचा, असर हो गया। एक जिन कहने लगा इतना खूबसूरत कलाम है, इतना मीठा कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा अरे कलाम ना देखो, पढ़ने वाले को भी देखो, वो भी कितना खूबसूरत है। अल्लाह ने हमारे नबी को बहुत खूबसूरत बनाया था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरा शौहर काली पगड़ी बांधकर ऊंटनी पे सवार होकर पहाड़ों के दरमियान से गुजरता, ऐसा मालूम होता 14वीं रात का चांद गुजर रहा है। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर
सजाया गया हमारा नबी आखिरी नबी। बोलो जोर से पेश, अब कोई नबी आएगा? अरे बोलो, ये उम्मत आखिरी उम्मत, हमारे नबी आखिरी नबी, ये शरीयत आखिरी शरीयत। जिन्नातों का काफिला गुजरने लगा, असर हुआ, एक जिन कहने लगा मा अहसना हादल कलाम, इतना खूबसूरत कलाम है। दूसरा जिन कहने लगा मा अहसना हादल कारी, पढ़ने वाले को भी देखो वो भी कितना खूबसूरत है। कुरान कहता है वही सरफना इलैका नफरun मिनल जिन्नि यस्तमिऊन अल-कुरआन फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन। अपनी कौम की तरफ लौटे, मुनज़िरीन तबलीग के लिए, डराने के लिए। ईमान भी पढ़ा और तबलीग के लिए निकल के पड़े। जमातों में जाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। अरे बोलो इंशाअल्लाह। तो गश्त वाले आते हैं तो बंदा भागता है, कुंडा खड़ा कर रहा है, कहाँ जा रहे? अब्बा को बोला, अब्बा ने कह दिया जा, कह देता अब्बा घर पे नहीं। बड़ा होशियार है, बाहर आके कहता है अब्बा ने कहा अब्बा घर पे नहीं। वो एक बंदा 3 घंटे के बाद घर आया, हाँ इतनी देर का आपके सामने चाय का प्याला पिलाया, उसी के साथ बिठा दिया, कहा शुगर है तू 3 घंटे के बाद आ जाए। तेरे वालिद एक दफा इनके साथ खाना खा के 4 महीने के बाद घर आए थे। जमातों में भी जाओ, बच्चों को हफीज़ कुरान भी बनाओ, मदरसों में भी भेजो। अल्लाह की कसम इतने बुरे हालात है मुसलमानों, हर आने वाला सूरज पिछले सूरज से बदतर है। हर आने वाला दिन नए फितने लेकर आता है। आज कितने फितने देखो, तुर्की में जलजला आया, कितने लोग 45,000 से ज्यादा लोग मर गए, हजारों की लाशें नहीं मिली, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों औरतें बेवा हो गई। 45 सेकंड से पहले जो करोड़पति था, 45 सेकंड के बाद वो ज़कात का मुस्तहिक बन गया। बोलो जोर से, बेशक आज भी वो खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है। हमसे रमजान का अदब नहीं होता, हमसे कुरान का अदब नहीं होता, मदरसों का अदब और एहतराम नहीं होता। हर चीज के अंदर असर है, कुरान में असर क्यों नहीं है? हमारी जुबानों में असर नहीं रहा। हराम कितना चलता है। हमारे मुफ्ती साहब ने किताब लिखी पीछे मेरे पास, उन्होंने एक हदीस मैंने अंदर पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान, ला यदखुलुल जन्नत जसदुन गुदिया बिल हराम, वो जिस्म कभी जन्नत में दाखिल न होगा जिसकी परवरिश हराम ग़िज़ा से हुई। इतने लोग ब्याज पर पैसे उठाते हैं, हर दूसरा तीसरा बंदा ब्याज के चक्कर में पड़ा हुआ है। न ये चैन से सोता है, इसकी घरवाली चैन से सोती है, सारी जिंदगी किस्तें भरते रहते हैं। नमाज़ें पढ़ी नहीं जाती, कुरान पढ़ा नहीं जाता। बच्चे को हफीज़ कुरान बनाओ, मर जाओगे तुम्हारा बेटा 2 पारा पढ़ के सप्लाई करेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। और मैं हफीज़ कुरान से कहता हूँ, अपने आप को गरीब न समझ, अपने आप को हकीर न समझ। अल्लाह की कसम, तेरे सीने में वो कुरान है, जो कुरान जिस पहाड़ी पे उतरा वो पहाड़ी सारी पहाड़ियों की सरदार बन गई। ये कुरान जिस नबी पे उतरा वो नबी सारे नबियों का सरदार बन गया। ये कुरान जिस जुबान में उतरा वो जुबान सारे जुबानों की सरदार बन गई। ये कुरान जिसके सीने में चला गया उसका सीना बाकी सारे सीनों का सरदार बन गया। कोई भी मुसन्निफ कोई किताब लिखे, अपनी किताब के शुरू में ये बात नोट करता है कि मेरी किताब पढ़ने वाले को कहीं कोई गलती मिले कि जरूर मुतनब्बे करे ताकि आगे चलकर इसकी इस्लाह हो सके। कुर्बान जाऊं, तुम कुरान खोलो, पहले पन्ने पर ये बात मिलेगी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई गलती है तो बताओ। आज मर्द कुरान नहीं पढ़ते, खवातीन कुरान नहीं पढ़ते। पहले जमाने की औरतें कैसी हुआ करती। एक ही किस्सा सुना के बाद खत्म करूंगा, औरतों की समातों के हवाले करूंगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इनका लक़ब था अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। साहबी नहीं है, फिर भी लक़ब था अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। वो हज से आ रहे थे और जंगल का रास्ता, रेगिस्तान का रास्ता, वहां से गुजर रहे थे, गुड़िया को देखा तो बड़े मुताजबाना लहजे में गुड़िया से पूछा अस्सलामु अलैकुम, तो गुड़िया ने कुरान से जवाब दिया सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। कहा इस नकोदक सहरा के अंदर तने तनहा तू क्या कर रही है? वो कुरान से कह रही है मैं युज़लिल्लाहु फला हादिया लह, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं।
कहा तेरे पास कितने दिनों से काफिले से पिछड़ी हुई है? कहा सलासल लयालिन सविया, 3 दिन 3 रातें हो गई मैं काफिले से जुदा हो चुकी हूँ। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते, मैंने पूछा तेरे पास पानी तो है नहीं, नमाज का वक्त होता होगा, तू कैसे नमाज पढ़ती है? तो वो कुरान से कहने लगी फइल्लम तजिदु मान फतयम्ममु साइदन तय्यबा। कहा मैं समझ गया ये वुज़ू तयम्मुम से नमाज पढ़ती है। मैंने कहा तेरे पास खाना है नहीं, तोशा है नहीं, मेरे पास 2-3 रोटियां है, क्या तुझे खाने के लिए पेश करो? वो कुरान से कहने लगी तुम अतिमु सियाम इलल लैल। मैं समझ गया तो रोजे से है। मैंने कहा सफर में भी रोजा? तो वो कहने लगी फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल, नफली रोजा है। मैंने कहा सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तो नफल रोजा रखे हुए? तसुमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोजे की जज़ा मालूम हो जाए तुम सफर में भी रोजे रखने शुरू कर दो। वो कहने लगे अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जो कहता वो पलटकर कुरान से जवाब देती। मैंने पूछा तो मेरी जुबान में बात क्यों नहीं करती? हर जवाब तो कुरान से देती है। इतना खूबसूरत उसने जवाब दिया, मैं और आप अगर उसकी संजीदगी को सोचे तो मैं और आप शर्म में डूब जाए। वो औरत कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामाए अमाल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। या तो झाड़ू भी दे रही है, गाना भी बज रहा है, सालन भी पका रही है, गाना भी बज रहा है। अगर एक एपिसोड छूट जाए ना, यूं चेहरा बिगाड़ती है जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने पूछा कहाँ से आई है, कहाँ जाना है? सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आज पढ़ के आई हूँ कि शाम की तरफ जा रही है। कहाँ मेरे पास सवारी है, मैं अपनी सवारी पर तुझे सवार कर लूं? वमा तफ़अलु मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, भलाई कोई करोगे अल्लाह जानता, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। मैंने अपनी उस ऊँटनी को बिठाया, उस बुढ़िया को उसके ऊपर बिठाया। मेरी तमन्ना थी मैं ऊँटनी को तेज हंकाऊं, पिछड़े हुए काफिले से जुड़ जाए। उस जमाने का दस्तूर था ऊँटनियों को तेज हंकाने के लिए अशआर पढ़ते थे। तो मैंने अशआर पढ़ने शुरू किए ताकि ऊँटनी तेज भागे। तो वो कहने लगी फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान नहीं जानते, कुरान पढ़ो, अशआर क्यों पढ़ते हो? मैंने अशआर कुरान पढ़ा, काफी चलता रहा। आगे पानी वाला इलाका है, वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। इसने ठंडा सांस लिया, सूरतुल फातिहा की पहली आयत पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते मैं समझ गया कि इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा इस काफिले में तेरा कोई शनासाई है? तो कहने लगी अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? उसने 3 आयत पढ़ी, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इसके 3 बेटे, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहिम। मैंने आवाज लगाई, मजमे को चीरते हुए 3 खूबसूरत जवान मेरे पास आए। मैं कुछ बोलूं उससे पहले बुढ़िया अपने बेटों से कहने लगी फबअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीना, पैसा उठाओ, बाजार जाओ, नाश्ता ले आओ। एक गया आया मेरे सामने रखा, कुलू वशरबू हनीअन कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया। अब तक जितने एहसान किए खाओ, इससे तुम्हारी जज़ा है। और मैं नहीं खाता, खाओ, मैं नहीं खाता। कहा क्यों? कहा मुझे पहले तुम्हारी माँ की कहानी सुनाओ। 4 घंटे इसके साथ सफर किया, कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं करती। तो एक बेटा कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए, मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, बच्चियों के हाथों से मोबाइल छीनो, बच्चियों के हाथों में कुरान दो। हजारों लड़कियां मुर्तद हो गई, घरों के पास चली गई जिन्होंने कुरान का रास्ता छोड़ दिया। नौजवानों से कहता हूँ नौजवानी की कदर करो। आधी रात तक फेसबुक पे अजनबी लड़कियों से चैटिंग करता है, आधी रात तक इंस्टाग्राम चलाता है। 24 साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ में पकड़ने की तौफीक नहीं। दादा की रूह नहीं निकल रही, कहा इमाम मस्जिद को बुलाओ, फूंक मारे रूह निकल जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा इसमें कोई दो राय नहीं, फूंक मारो रूह निकल जाएंगे। लेकिन कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना भी सीख लिया होता।
और अल्लाह की कसम, इस कुरान, ये ऐसा कुरान है, इस कुरान के रास्ते पर जो भी आया, चोर था चौकीदार बन गया, रहज़न था रहबर बन गया, लुटेरा था मुहाफिज बन गया, जालिम था रहमदिल बन गया, जो बुरे थे भले बन गए, हरजाई थे यकजाई बन गए। इस कुरान के रास्ते पर जो भी आया वो मस्जिद में गए नमाजी बन गए, अच्छा कुरान पढ़ा कारी बन गए, कुरान के मुताबिक फैसला किया काजी बन गए, इन्होंने काबा को देखा हाजी बन गए, मोहम्मद को देखा सहाबी बन गए। असर है, हर चीज के अंदर असर है। कुरान में असर क्यों नहीं है? हमारी जुबानों में असर नहीं रहा। आखिरी बात सुनाकर अपनी जगह लेता हूँ, वक्त काफी हो चुका है, खाना भी बाकी है, इशा भी बाकी है। अल्लाह के नबी के जमाने में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने आती थी, फितनों का दौर नहीं था। अबू बकर सिद्दीक के जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी 2 साल। हज़रत उमर का जमाना है 10 साल खिलाफत का, तो 10 शुरू जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी। बाद में इन्हें खदशा महसूस हुआ कहीं औरतों का ना फितना न बन जाए, तो उन्होंने कदगन लगाई, अब औरत मस्जिद में ना आए। इब्तिदाई दौर में जब औरतें मस्जिद में आती थी, एक नौजवान लड़की जब मस्जिद की तरफ आती, एक नौजवान लड़का इसका रास्ता रोक लेता। 3-4 दफा इसके मुज़ाहमत के अंदाज को देखा तो वो लड़की कहने लगी, बार बार मेरा रास्ता रोकते हो, तुम चाहते क्या हो? तुम क्या चाहते हो? कहा, मैं तेरा आशिक हूँ, मतवाला हूँ, तेरी एक एक अदा पे 100 जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आसमान से तारे तोड़ के ला, मैं इसकी भी कोशिश करूँ। वो इश्क में डूबा हुआ। आज बहुत सारे ऐसे फर्जी इश्कों में लट्टू होते, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, तो मच्छर भी नहीं मार सकता। बात जाते हैं कितने 20 साल 22 साल, जिसको जवान किया लड़का हो या लड़की, भाग जाते। तो वो लड़की कहने लगी, मेरी एक शर्त है। कहा, क्या? तुम 40 दिन उमर के पीछे नमाज पढ़ो, इनका कुरान सुनो, 40 दिन के बाद मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, तुम जहाँ कहोगी चलने के लिए तैयार हो। तो वो कहने लगा, तू 40 दिन क्या, तू मिलती है तो मैं 40 साल पढ़ने के लिए तैयार हूँ। इतना उतावला मत कर, तू सिर्फ 40 दिन पढ़ के आ। 40 दिन उस नौजवान ने उमर इब्न खत्ताब के पीछे नमाज पढ़ी, कुरान सुना। 40 दिन के बाद वो लड़की हंसने वाला उसी जगह खड़ी है, वो नौजवान हया की चाल चलते हुए नजरें झुकाते हुए उसके पास से गुजर रहा है। वो लड़की कहने लगी, अरे रुको, पहले मेरा रास्ता रोकते थे, अब मेरी तरफ देखते भी नहीं, कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ी हुई। खैर से खड़ी रहे। उमर ने दिल का ताल्लुक अल्लाह के साथ जोड़ दिया। काश आ जाए ऐसे लोग, दोबारा मुनस्से शुरू पर मुसल्लों की जीनत बन जाए, जिनकी जुबान से कुरान का नगमा फूटता था। अरे कितने कितने लोगों की तकदीरें बदल जाती थी। अल्लामा इकबाल ने कहा, भाई से कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बल्कि तबाही ना रही, शौला मकाली ना रही, रह गई रस्म आजाद वह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गिजाली ना रही, मस्जिद मक्तियां फाह के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ की जाजी ना रहे। कुरान पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अरे बोलो जोर से इंशाअल्लाह। सबसे पैगाम लेकर जाए। कारी हुसैन साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ। बड़ा दिलचस्प खूबसूरत प्रोग्राम इन्होंने मुनाकिद करवाया। बच्चों को भी मुबारकबादी पेश करता हूँ। सारे मिलकर दुआ करते हैं कि बच्चे हाफिज़ कुरान बने, अल्लाह इन्हें आमील कुरान बनाए। और जितने लोगों के पास औलाद है, नियामत औलाद सल्लाह इन्हें माला माल की, हम सारे दुआ करते हैं अल्लाह इनके वालिदैन को अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने जिस लाइन का ताउन किया, हमारे कारी साहब ने तो सारा कुछ बता ही दिया है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दुआ देता हूँ जिन्होंने जिस लाइन का ताउन किया, इन्होंने माली जानी जिस एतबार से हिस्सा लगाया, अल्लाह बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में अता फरमाए। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुज़िलल क़दर ला यमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग ये किस्सा मुख्तसर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नात सुना दो, पुलाव खाना है, बोलो सुना दो। ए खुदा 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 तू बड़ा मेहरबान के मैं बंदा आसी तेरा कल मेरा खुदा है, मैं बंदा आसी तेरा कल मेरा खुदा है, मैं बंदा आसी तेरा कल मेरा खुदा है मेरी ज़बान तेरी
मदीना ए खुदा के साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, साहिल से लगा दे तू मेरा टूटा सफीना, दिखला दे मेरी आंखों को तू मक्का मदीना ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा मेरे हम सबको मोहब्बत का दीवाना तू बना दे, हम सबको मोहब्बत का दीवाना तू बना दे, हम सबको मोहब्बत का दीवाना तू बना दे, ख्वाब में मौला मोहम्मद को दिखा दे ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा है मेरे आखिरी शर्त बच्चों की नजर करूंगा कि सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, हाफिज जमाल हम मुफ्ती को बना दे ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा कि हम सबको के सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, सीने को मेरे इश्क के अनवार से भर दे, ज़ाकिर गम शाकिर गम साकिर तू बना दे ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा ए खुदा तू बड़ा मेहरबान। सलाम अलैकुम।